मैं दिल्ली की एक ऑफिस में काम करता था और मेरे पास बाइक नहीं थी, इसलिए मैं मेट्रो ट्रेन सफर करता था। एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठा हुआ फेसबुक पर वीडियो देख रहा था। तभी एक सुंदर सी लड़की मेरे बगल में बैठ गई। उस लड़की को पास में बैठते देख मैंने अपना मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया था। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। उस लड़की का बिल्कुल गोरा रंग देखने लायक था। उसकी आंखों में लगा काजल तथा होठों पर लगी गुलाबी लिपस्टिक मुझे उसको बार बार देखने पर मजबूर कर रही थी। वह लड़की काले रंग का जीन्स और गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद मैंने उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हेलो। तभी उस लड़की ने जवाब दिया हाय। मैं आप कहाँ जा रही हो? लड़की मुझे महाराजा अग्रसेन पार्क जाना है, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया कश्मीरी गेट के पास मैं एक मकान में किराए से कमरे पर रहता हूँ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए मेट्रो के अंदर चले गए। वह लड़की मेरे पास वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आरती बताया। उस लड़की के पूछने के बाद मैंने अपना नाम पवन भी बता दिया। मैंने कहा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लड़की ने कहा पूछिए, मैं क्यों बुरा मानूंगी। मैंने उस लड़की से पूछा क्या किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए महाराजा अग्रसेन पार्क जा रही हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं बातचीत करते समय सिर्फ उस लड़की के चेहरे की ओर ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद आरती ने मुझसे कहा आप कौन सी जॉब करते हो? मैंने कहा एक टेक्निकल हेल्पर कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता हूँ। लड़की ने कहा अच्छा है। तभी आरती ने कहा मुझे लगता है शायद आप अभी सिंगल ही हो। मैंने पूछा आपको कैसे पता चला कि मैं अभी सिंगल हूँ? आरती ने जवाब दिया बस यूं ही आपकी बातों से ही पता चल गया था मुझे। मैंने कहा हाँ अभी अकेला ही रहता हूँ लेकिन मुझे भी एक सुंदर लड़की की तलाश है। तभी आरती ने कहा कैसी लड़की चाहिए? मैंने जवाब दिया आप ही बताइए मुझे कैसी लड़की चाहिए। मेरे इतना कहने के बाद आरती मुंह पर रुमाल लगाकर हंसने लग जाती है और कहती है यानी मेरे जैसी लड़की चाहिए। मैंने भी हंसते हुए कहा मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि आप जैसी सुंदर लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए। आरती ने कहा हर इंसान को जीवन में कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्या पता कब किस्मत पलट जाए। उसके बाद आरती और मैं फेसबुक पर एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। थोड़ी देर बाद आरती के उतरने का ठिकाना चुका था। जब मैंने आरती से व्हाट्सएप नंबर मांगा तो उसने मुझसे कहा अगर पसंद आएंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी जरूर दूंगी। इतना कहने के बाद वह ट्रेन से उतरकर चली जाती है। मैं खड़ा होकर उसको देखे जा रहा था, तभी मेट्रो ट्रेन आगे बढ़ जाती है। कुछ देर सफर करने के बाद मैं भी मेट्रो से उतरकर अपने घर चला जाता हूँ। अब हम दोनों फेसबुक पर ही बातचीत करते रहते थे। मैंने आरती से बहुत ही अच्छी तरीके से बातें की ताकि उसका व्हाट्सएप नंबर ले सकूं। लगभग 2 सप्ताह तक फेसबुक पर बातचीत करने के बाद आखिरकार आरती ने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। धीरे धीरे पता चला कि आरती के पिताजी अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। घर में आरती और उसकी मां ही रहती है। बातों ही बातों में पता चला कि अभी तक आरती का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं आरती के करीब जाने के लिए बहुत ही प्यार से बातें करता था। शाम के समय हम दोनों के बीच व्हाट्सएप पर रोमांटिक भरी चैटिंग होती थी।
आरती और मेरे बीच बातचीत चलते हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन मैंने व्हाट्सएप पर आरती को आई लव यू लिख दिया। मुझे डर लग रहा था कि आरती मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। लगभग 5-6 दिन अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखने के बाद मैंने जब मोबाइल का स्विच ऑफ खोला तो देखा व्हाट्सएप पर आरती ने मुझे कई मैसेज किया था। शुरू से मैसेज पढ़ना शुरू किया तो कई में आरती ने मुझे गालियां भी दी थी और गुस्से वाले इमोजी भी भेजे थे, परंतु मेरे द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं देने की वजह से उसने आखिरकार मुझे आई लव यू टू भी लिख दिया था। उसने मुझे लिखा था, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे ही प्यार करने पर मजबूर कर दोगे। जब भी मेरे मैसेज को पढ़े तो मुझे कॉल कर लेना। उसके मैसेज को पढ़ने के बाद मैं सीधा आरती को कॉल कर देता हूँ। 5 से 6 दिन बात नहीं करने के कारण आरती मुझसे बहुत नाराज थी, इसलिए मेरे कॉल करते ही उसने मुझे कुछ देर तक खरी खोटी सुनाई और उसके बाद मोबाइल पर ही एक किस दिया। आरती ने कहा, पागल, मैं तो सिर्फ यह देखना चाह रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। हकीकत बताऊं तो मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन से ही पसंद करने लग गई थी। आरती ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता रखा था। 2-3 बार में आरती के साथ उसके घर भी चला गया था। आरती की माँ मुझे अच्छी तरह से पहचानने लग गई थी। इस तरह हमारे प्यार को चलते हुए लगभग 1 साल गुजर गया। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं रात में छुपकर उसके घर पहुंच गया, क्योंकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय समय अनुसार रात्रि 12 बजे के बाद अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए उसे सबसे पहले विश करने के लिए उसके घर पहुंच गया था। आरती के कमरे में जाने के बाद देखा कि वह अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। सोती हुई आरती बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैं खड़ा होकर उसको देखने लगा। कुछ देर बाद मैं आरती के बेड के पास पहुंच गया और उसे जगाने नहीं लगा। आरती ने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे अपने सामने पाया। मुझे सामने देखकर बहुत परेशान हो गई और उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को तुम मेरे कमरे में कैसे आए हो? मैंने कहा, पानी के पाइप को चढ़कर छत पर आया और उसके बाद तुम्हारे कमरे में छलांग लगा दी। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो उसमें 12:10 हो चुका था, यानी आरती के जन्मदिन वाला दिन हो गया था। फिर मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू आरती। फिर अपनी जेब से सोने की अंगूठी आरती के हाथों में थमा दी। कुछ देर मेरी ओर देखने के बाद आरती ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, पाइप चढ़कर आने की क्या जरूरत थी? अगर नीचे गिर जाते तो क्या होता? उसके बाद हम दोनों बेड पर बैठकर बातचीत करने लगे। उस रात हम दोनों ने सुबह होने तक बातें की थी। धीरे धीरे हमारा प्यार और गहरा होता चला गया। जब भी आरती के घर में कोई भी काम होता तो आरती की माँ मुझे ही कॉल करके बुलाती थी। आरती की माँ मुझे अपने बेटे की तरह मानने लग गई थी। एक दिन मैं और आरती की माँ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी आरती की माँ ने मुझसे कहा, बेटा, तुम और आरती एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? इस बात को सुनकर मैंने आरती की माँ से कहा, आंटी आ। उसके बाद आंटी ने जवाब दिया, पवन, आरती ने मुझे सब कुछ बता रखा है और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके एक साथ रहो। आरती की माँ के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे, इसलिए मैं बिना कुछ जवाब दिए वहां से उठकर बाहर एक दुकान पर चला गया। कुछ देर बाद आरती भी मेरे पास पहुंच जाती है और आरती ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैंने कहा, पागल, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ।
आरती ने कहा, जब मेरी माँ ने तुमसे शादी के लिए कहा था तो तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा, आंटी ने मुझे अचानक पूछ लिया था, इसलिए मेरे पास उस समय कोई भी जवाब नहीं था। इस तरह बातचीत करने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ और आरती अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद आरती के पिताजी भी घर आ जाते हैं और आरती की माँ उनसे हम दोनों की शादी की बात करती है। एक दिन मैंने आरती के पिताजी से मुलाकात की थी। उनसे भी मैंने बहुत ही अच्छे व्यवहार से बात की थी ताकि मेरी और आरती की शादी हो सके। आरती की माँ के कहने के बाद अंकल भी हम दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की शादी होने वाली है। आरती और मेरे बीच इतना गहरा प्यार हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे से बिना मिले एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। जब भी आरती का मुझसे मिलने का दिल करता है तो वह सीधे मेरे कमरे पर आ जाती है। आरती के घर वालों को मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि वे आरती को मेरे साथ रात के समय बाहर भेज देते हैं। वैसे भी आरती मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए उसकी सुरक्षा और इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर आरती के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं।